हाँ, हेडिंग डालिएगा आपसी कारक। ठीक, देखिए जैसे मान लेते हैं हमने कोई तत्व लिया ए, ये जो है संपर्क में आया किसके, बी। इसने क्या किया, बी का ऑक्सीकरण कर दिया। क्या कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया। ए ने बी का ऑक्सीकरण कर दिया। बात समझ आई? और जब यह ऑक्सीकरण करता है बी का, तो इसके बाद ये फिर जो है स्वयं या अपने आप को अपचयित कर देता है। क्या करता है, अपचयित कर देता है। इतना समझ में आया मामला? कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक चीज ध्यान देगा, ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होती है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना या उत्सर्जित होना, ठीक ना? इतना क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो ऑक्सीजन ऋणावेशित तत्व है या धनावेशित? तो अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम कह सकते हैं ऋणावेश क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। ऋणावेश क्या होगा, बढ़ेगा। और हाइड्रोजन का निकलना का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज पाया जाता है, प्लस। तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि जो धनावेश होगा उसकी संख्या क्या होगी, घटेगी। बात समझेंगे, समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो परिभाषा के आधार पर क्या लिखेंगे कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। इतना समझ में आया? वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकरण का परिभाषा क्या होता है कि वो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो उसमें ऋणावेश में क्या होगी, वृद्धि होगी, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन निकलेगा या धनावेश में कमी होगी। क्योंकि ऑक्सीजन आएगा तो उसके साथ जो माइनस चार्ज होता है वो जरूर आएगा, उसको छोड़कर अलग होने वाला नहीं है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज पाया जाता है, अगर हाइड्रोजन जाएगा तो ये प्लस को लेकर जाएगा, प्लस को छोड़ करके नहीं जाएगा। ठीक है ना? बात सुनिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम लोग KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन की क्रिया करवा देते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होती है, ऋणावेश का बढ़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व तो नहीं है, क्लियर है, लेकिन क्लोरीन जो है ये प्लस आवेशित है या माइनस, तो क्लोरीन हम कह सकते हैं एक तरीके से क्या है, ऋणावेशित। और अगर क्लोरीन आके जो है पोटेशियम के साथ जुड़ जाए तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण वाली घटना हुई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम के साथ जो ऋणावेश की संख्या में वृद्धि हो रही, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना? ऋणावेश इसके साथ आके लग रहा है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके साथ जो है ऋणावेश आकर के क्या हो रहा है, लग रहा है। बात सुन जाई? कोई दिक्कत? या ऋणावेश आकर के इसके साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पर एक लिखेंगे हम लोग क्या, KCl प्लस Br। एक चीज और याद रखिएगा कि हमको जो है हैलोजन परिवार के तत्वों के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन परिवार के तत्व। इनका एक खानदानी लक्षण है कि लिखा रहेगा तो Cl2Br2I2F2, मतलब ये बोलता है कि जहां पे हम रहेंगे हमारे साथ जो एक फैशन आ गया है, कौन सा, 2 लगा रहे। तो यहाँ पे जो Br लिखे इसके बगल में हमको क्या लगाना पड़ेगा, 2, ठीक है ना? बस नहीं, आप कहीं पर भी देखेंगे तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, डायरेक्टली जो है लिखा हुआ नहीं मिलेगा, है ना? अब यहाँ पे जो है ब्रोमीन कितना हो गया, 2, और यहाँ पे ब्रोमीन कितना है, 1।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ब्रोमीन में हो गया 2 से गुणा, तो यहाँ पे बोला कि अब तो जो है पोटेशियम भी कितना हो गया, 2 हो गया, और ब्रोमीन भी कितना हो गया, 2। ब्रोमीन 2 है, तो यहाँ पे भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। बात सुन आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे ऑक्सीकारक का कार्य कौन किया, तो क्लोरीन। बात समझ में आई कि नहीं है, आगे कोई दिक्कत नहीं ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे घुमाऊ वर्ड है, कंफ्यूज करने वाला, लेकिन सोचना कुछ नहीं है। मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 2 लोग थे, जा रहे थे और उधर से कोई और आ रहा था, ये दोनों लोग उससे झगड़ा कर लिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं ए बी एक साथ जा रहे थे और इधर से सी आ रहा था, ए बी और सी का जो है झगड़ा हो गया, लेकिन ए जो है ना बी से बोला मार, हम है ना, इसके बाद ए क्या हुआ, भाग गया, है ना। पहले चढ़ाया मार कर, इसके बाद क्या हुआ, खुद भाग गया। तो यहाँ पे कोई तत्व होगा जो बोलेगा ऑक्सीकरण कर लो, इसके बाद खुद क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। बात सुनिए, तो यहां पर इसकी परिभाषा क्या बनेगी, लिखिएगा परिभाषा भी। वे तत्व या पदार्थ जो अन्य तत्वों या पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, वह स्वयं अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक, ठीक। तो इस पूरा बना लीजिए। ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। इनका सीरियल नंबर अगर देखा जाए तो क्लोरीन के बाद आएगा फ्लोरीन, ठीक है ना। ये कौन से हैं, तो हाइड्रोजन परिवार के तत्व, तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। हाइड्रोजन परिवार के तत्व, बहुत जिम्मेदार लोग हैं सब, पूरा राशन लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। करना कुछ नहीं, पहले जो है देखिए, मतलब वे पदार्थ या तत्व जो अन्य पदार्थों का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। क्या करेंगे, अन्य पदार्थों का अपचयन करेंगे। अन्य तत्व या पदार्थ इनका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। लेकिन स्वयं क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाता है।
स्वयं क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ कोई दिक्कत? तो परिभाषा क्या बनेगी, वे पदार्थ या तत्व जो अन्य तत्वों या पदार्थों का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, लेकिन स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते। ठीक, बात समझ? देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा Fe2O3 प्लस Al। ठीक, बात सुन। अब यहां पे अगर हम बनाएंगे उत्पाद तो ये Al चला जाएगा O के साथ, ये बनेगा हमारा क्या, Al2O3 प्लस Fe, यही ना। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि Fe2O3 ये Al2O3 कैसे आया, समझ आ गई बात? देखिए ये Fe2O3 कहां से आया, तो ये अभी पे देखिए पहले पाया जाता है क्या, 3 प्लस, ये फेरिक ऑक्साइड की बात कर रहा है। यस सर। और ऑक्सीजन पे क्या पाया जाता है, 2 माइनस, इसके नीचे 3, इसके नीचे 2, तिरछा गुणा कर देते हैं, तो ये Fe का गुणा 2 में करें क्या हो जाएगा, Fe, O का गुणा 3 में करें क्या हो जाएगा, O। क्लियर? अब Al2O3 कैसे आया, Al पे 3 प्लस और O पे 2 माइनस, इसके नीचे इसके नीचे तिरछा गुणा कर दीजिए, Al का गुणा 2 में Al, O का गुणा 3 में करेंगे O। इतना क्लियर? अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहां पे जो है, अब अपचयन की परिभाषा क्या होती है इसको भी थोड़ा जान लीजिए। अपचयन बोलता है कि ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो ऋणावेश की कमी होगी, वृद्धि होगी, कमी होगी, या हम कह सकते हैं ऋणावेश का घटना। ठीक, या हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, या हम कह सकते हैं धनावेश में वृद्धि होना, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपचयन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि Al जो है यहाँ Fe2O3 है, ठीक है ना, और ये किससे क्रिया कर रहा, तो एल्युमिनियम से। अब यहाँ पे जो है एल्युमिनियम जो है पहले क्या था, अकेले था, और Fe के साथ कौन लगा था, O3 लगा है, ऑक्सीजन लगा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे Fe क्या हो गया, अलग हो गया, मतलब Fe के साथ अपचयन वाली घटना हुई नहीं हुई, क्योंकि ऑक्सीजन इससे क्या हो गया, जुड़ गया, दूर हो गया, दूर हो गया। तो Fe के साथ कौन सी घटना हुई, अपचयन वाली, और एल्युमिनियम के साथ कौन सी घटना हुई, तो ऑक्सीकरण, ठीक ना, क्योंकि एल्युमिनियम के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक ना। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे जो है बस हमको यही याद रखना है कि परिभाषा को जो हमको याद रखना है, इसके बाद परिभाषा में एक बार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संदर्भ में, और एक बार इन पर पाए जाने वाले आवेशों या चार्ज के आधार पर, मतलब एक बार हम बोले ऑक्सीजन जुड़ा और हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीकरण के संदर्भ में मान लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन निकला, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इतना हमको दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा और, कि ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजन पर पाया क्या जाता है, माइनस, तो माइनस भी आएगा उसके साथ, मतलब माइनस बढ़ेगा। हाइड्रोजन अगर जाएगा तो हाइड्रोजन पे पाया क्या जाता है, प्लस। अगर हाइड्रोजन जाएगा तो प्लस को लेकर जाएगा, मतलब धन की संख्या घटेगी, ठीक ना। बस इतना याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। कौन सा तत्व आके जुड़ रहा है और कौन सा तत्व निकल रहा है। जब वो तत्व आएगा तो उसका निशान जो या आवेश जो है वो भी आएगा, और जब वो तत्व जाएगा तो उसका जो आवेश या निशान वो भी क्या होगा, जाएगा। बस इतने है ये। बस अगर आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा याद है तो इसको जो है आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। बात सुनिए, तो यहां पर जो है बात समझ आ गई।
कोई दिक्कत? अब इसको जो हम लोग परिभाषित करेंगे, लिखिए वे तत्व या यौगिक जो अन्य तत्वों या पदार्थों का अपचयन करते हैं, वह स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते तो क्या कहलाते हैं? अपचयक। बना लीजिए इसको। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग बैलेंस करना भूल गए इसको। ठीक, यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एफ ही कितना बता रहा है? 2। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दिए। एफ ही कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एल्युमिनियम कितना बता रहा है? 1। इधर कितना है? 2। यहाँ पर भी 2 से गुणा। ठीक, बात समझ आई? तो ये कंप्लीट हुआ। अगला हेड डालिएगा रेडॉक्स। रेडॉक्स अपक्रिया। देखिए इंग्लिश जो है जानना बहुत जरूरी है। ठीक, क्योंकि उसके बिना जो है साइंस अधूरा माना जाएगा। सीरियसली, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी है। कि जरूरी नहीं कि आप 100%, लेकिन जो मान के चलिए कि लगभग हर वर्ड का मीनिंग जानते रहिए। जरूरी कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश बात ही कर पाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बात कर रहा है, उसमें बीच बीच में वो 2-4 वर्ड फेंकता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, मतलब इसका मतलब क्या होता है। ठीक ना? तो हेडिंग क्या है? रेडॉक्स। ठीक, अभिक्रिया। कोई दिक्कत? इंग्लिश हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स में हमको 2 वर्ड मिले, एक रेड और एक ऑक्स। रेड का मतलब हो जाएगा रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक, और साथ में एक वर्ड जुड़ा हुआ अपक्रिया वर्ड, रिएक्शन। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन। और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, दोनों नाम इसका, ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो रेडॉक्स होता क्या है? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की घटनाएं क्या हो? एक ही साथ घटित हो। ठीक, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों घटनाएं क्या हो? एक साथ एक ही समय में घटित हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। अब अपचयन क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या होता है? तो अपचयन बोलता है कि या तो ऑक्सीजन क्या हो जाए? निकल जाए, या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए, या दूसरे शब्दों में अगर इलेक्ट्रॉन या आवेश के आधार पर बात करेंगे तो ये बोलेगा ऋण आवेश क्या हो जाए? कमी हो जाए,
और धनावेश में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, यही बोलेगा ये। ऑक्सीकरण के पास गए तो बोला ना भैया हम तो उल्टा काम करेंगे, ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन निकलना, या ऋणावेश में वृद्धि होना, माइनस का क्या होना, बढ़ना, और प्लस का क्या हो जाएगा, घटना, मतलब धनावेश में कमी होना। ये हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान लेते हैं हम लोग परिभाषा लेते हैं कि CuO प्लस H2, ठीक, CuO प्लस H2, यहां पर जो है CuO जो है अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसके साथ ये पहले ऑक्सीकृत हो चुका है, यस सर, तब जाके इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो जहां पे ऑक्सीजन जुड़ा उसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन यहाँ पर होता कुछ और है, कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, पानी या H2O या जल, ठीक। अब यहाँ पे बता रहा है कि Cu जो है एक है, यहाँ पे Cu कितना है, एक है, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 1, ठीक ना, बैलेंस है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो एक बार तो जो है ये पहले खुद ऑक्सीकृत होके बना है, बाद में इसका अपचयन हो गया, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में जो है देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों टाइप का रिएक्शन जो है एक ही बार में हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। बस सुने, तो परिभाषा क्या बनेगी, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की घटना एक साथ घटित होती है, एक साथ व एक ही समय में घटित होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक चीज बताइए, लोहे में जंग का लगना कौन सी अभिक्रिया है, अरे वही यार Fe2O3 हो गया ना, Fe लोहा आपने रखा, ऑक्सीजन आके जुड़ा उससे, क्या हो गया, Fe2O3, जंग लग गया तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। यस सर, ऑक्सीकरण, ठीक है ना, ये पूरा बता दीजिएगा।